नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.4 के बारे में ही। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रश्नावली के अधिकांश क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें दो टाइप की मैट्रिक्स के इन्वर्स प्राप्त करने के लिए अपने को बोला गया है कि जैसे दो कोटि की मैट्रिक्स है, उसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स अर्थात उसका इन्वर्स कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। और एक प्रश्न संख्या 15 पिछले वीडियो में हमने उसमें बात की थी कि तीन कोटि की मैट्रिक्स के लिए किस प्रकार से उसका इन्वर्स प्राप्त करेंगे। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो वो आज हम उस टाइप का एक प्रश्न और करेंगे, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 18। तो उसके बाद में ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए प्रश्न संख्या 17 स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। और इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि यदि आप पंक्तियों पे संक्रिया करोगे, रो का ऑपरेशन करोगे, तो आपको A बराबर आई ए लिखना पड़ेगा। ये इस फॉर्मेट में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें मैट्रिक्स A यहाँ से नोट कर दो, आई का मतलब है तत्समक मैट्रिक्स है, वो यहाँ लिखेंगे, और ये जो A है ये साथ साथ में चलता रहेगा। आपको पता है कि यहाँ पर हम एक बनाना चाहते हैं, हम तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो ये तत्समक बन रही है वो इधर बननी चाहिए, ये काम हम करना चाहते हैं। तो एक तो ये काम कर देते हैं कि जो R1 और R2 है उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। तो इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति है उसको 1 नंबर पे लिख देते हैं, और पहली पंक्ति उसको 2 नंबर पे लिख देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा बदलाव करने पर मैट्रिक्स के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ एरो का चिन्ह का मतलब समझ गए, दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो ये काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो सेकंड जो रो है उसको 1 नंबर पे लिख दो, 0 1 0 1 0 0 आपस में चेंज कर दिया दोनों पंक्तियों को। और तीसरी जो पंक्ति है उसको ऐसा कैसा ही रहने दीजिए। हम इस 5 की जगह 1 बनाना चाहते हैं, और वो कब बन सकता है, जब इस 2 को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दें। अब 2 इसको आप 2 से गुणा कर रहे हो, इसका मतलब R2 को गुणा कर रहे हो। R2 को 2 से गुणा करके R1 में से घटा रहे हो, तो हमारी एक संक्रिया हो जाएगी R1 पे। क्या होगी, R1 में से घटाएंगे किसको, R2 को, लेकिन 2 से गुणा करके। जो बात हमने यहाँ बोली है उसी के अनुसार बदलाव करेंगे। देखो बदलाव किस में होगा, R1 में, R2 में तो नहीं होगा, R3 में भी नहीं होगा। तो R2 और R3 तो लिख दूँ, 2 0 -1 0 1 3। ऐसा ही इधर भी लिख दो, R2 और R3 में तो बदलाव है ही नहीं, तो 1 0 0 0 0 1, इधर साथ साथ में 1 चल ही रहा है। देखो हमने क्या बोला है कि R2 को 2 से गुणा करो फिर R1 में से घटाओ। ये है R2, इनको 2 से गुणा करते जाओ और यहाँ से घटाते जाओ। तो 2 से गुणा करेंगे इसको 4 बनेगा ये, और फिर 5 में से घटेगा तो 1। इसको 2 से गुणा करने पर 0 ही रहेगा, 1 में से ये घटेगा तो 1। और जब इसको 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 बनेगा। -2 को जब यहाँ घटाएंगे 0 में से तो 2, ऐसे होगा। 0 घटा रहे हैं किसको, -2 को, तो घटा रहे हैं तो ये माइनस है ना, इस माइनस से गुणा होकर प्लस बना देगा, तो ये फिर सरल होगा, 2 बनेगा। ऐसा ही इधर करो, इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करके इसमें से घटा रहे हैं तो -2। इनको 2 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये सीधे सीधे यहाँ से घटा दो, 1 में से 0 1, 0 में से 0 0। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर भी 0 बन जाए। भाई हम तो ऐसा बनाना चाहते हैं ना, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, आप किधर भी चल सकते हो। आपको क्या बनाना वो सोचो। यहाँ क्या बनाना चाहते हैं अपन, 0। 0 कब बन जाए, जब इसमें से ये घट जाए तो 0 बन जाए, बन सकता है। और 1 में से 0 घटेगा तो 1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कुछ बात बन सकती है। तो आप क्या करो, R1 पर एक बार फिर से संक्रिया कर दो और R1 में से R3 को घटा दो। तो देखिए R2 को लिखो एक बार, क्योंकि R2 में हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। संक्रिया हो किस पे रही है, R1 पे, तो बदलाव R1 पे ही होगा। क्या करना है,
R1 माइनस R3, इस R1 में से इस R3 को घटाते जाओ 1, इसमें से इसको घटाएंगे 0, 2 में से 3 को घटाएंगे -1। ऐसा काम आपको इधर भी करना है। एक बार इनको तो ऐसा कैसा लिख दो 1 0 0 0 0 1, इसमें से इसको घटाएंगे -2, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 में से 1 घटेगा तो -1, इधर A। अब यहाँ पर भी हम 0 बनाना चाहते हैं। यहाँ पर 0 कैसे बन सकता है देखिए, R2 पे संक्रिया कर दो, क्या इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। समझ में आ रही बात? तो हम क्या R2 में से R1 को घटा रहे हैं, लेकिन किससे गुणा करके? 2 से। इसको 2 से गुणा करके घटा रहे हैं। तो इसके अनुसार हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी वो आप देखते जाएं। संक्रियाओं पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, सावधानी तो हमें रखनी पड़ेगी। चलिए R2 पे बदलाव होगा इस पे, इसलिए R1 और R3 को तो लिखो 1 0 -1 0 1 3। R2 पे क्या बदलाव हो रहा है? R1 को 2 से गुणा करके, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा रहे हैं। तो इसको 2 से गुणा करो 2, इसमें से घटाओ 0, इसको 2 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 0 में से घटेगा तो 0 ही आएगा। फिर इसको 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करने माइनस का 2 बनेगा और वो इसमें से घटेगा, तो ऐसे होगा। और इसको घटा रहे हो 2 से गुणा करके तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर सरल करने पर 1 आएगा। यही काम आपको इस मैट्रिक्स के लिए भी करना है। बदलाव किस पे हो रहा है? R2 पे। तो R1 को और R3 को लिखो एक बार, -2 1 -1 0 0 1, ये तो चलता रहेगा। इधर हम क्या कर रहे हैं? इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा रहे हैं। इसको 2 से गुणा करोगे और इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ कर रहे हैं, सॉरी, इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर इसमें से घटा रहे हैं। 2 से गुणा करोगे तो ये -4 बनेगा, और इसको घटा रहे हो तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो +4 और 1 5। इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो -2, इसको 2 से गुणा करोगे तो -2 बनेगा, इसमें से घटेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 2। बहुत कुछ बन चुका है। आपको ध्यान होगा कि इधर देखिए, यहाँ पर अपने को 1 बनाना है। यहाँ 1 कब बन सकता है? इन दोनों को जोड़ दें तो 1 बन सकता है ना। यहाँ 1 बन सकता है, बना दो। तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप? R2 पे संक्रिया कर दो। क्या संक्रिया कर दो? R2 और R3 को जोड़ दो, तो यहाँ तो 1 बन जाएगा। यहाँ जो बनेगा वो देखा जाएगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अपन R2 पे संक्रिया कर रहे हैं, तो इसको तो ऐसा कैसे लिखो, ठीक है। यहाँ देखो R2 + R3, इनको जोड़ने पर 0, इनको जोड़ने पर 1, इनको जोड़ने पर 4। इधर भी करो तो ये काम -2 1 -1 0 0 1 संक्रिया हो रही है R2 पे। कौन क्या हो रहा है? R3 और R2 जुड़ रहे हैं, R2 और R3 जुड़ रहे हैं, इनको दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये 5 ही बनेगा, -2 ही बनेगा। लेकिन यहाँ कितना बन जाएगा? 3। ए चल रहा है। अब यहाँ पर 1 बनाना चाहते हो और यहाँ पर क्या बनाना चाहते हो? 0। आपको पता है 1 में से 1 घट जाए तो यहाँ 0 बन जाए, और 4 में से 3 घट जाए तो यहाँ 1 बन जाए, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो आप क्या करो? R3 पे संक्रिया कर दो। क्या कर दो? R2 में से R3 को घटा दो, तो बदलाव तो R3 में होगा। क्या बदलाव होगा? R2 में से R3 घटा के देखो, इसमें से इसको घटाएंगे 0 0 ही चाहिए, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ 0 चाहिए, ठीक है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 ही चाहिए, तो आप करके देखेंगे एक बार R1 भी लिख दो, R2 भी लिख दो। R3 में बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है? R2 - R3, इसमें से ये घट रहा है
0, 1 में से घटेगा 0, 4 में से 3 घटेगा 1। इसके बाद इधर क्या काम करना था, वो ये काम इधर करना है, R2 में से R3 घटाना है। तो एक बार R1 भी लिखो, R3 भी लिखो। हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, संक्रिया किस पे हो रही है, R3 पे हो रही है ना, तो R2 लिखो एक बार। ये लीजिए, R3 पे क्या संक्रिया हो रहा है, R2 माइनस R3, इसमें से ये घट रहा है 5, इसमें से ये घट रहा है -2, इसमें से ये घट रहा है 2। इधर ए चल ही रहा है। अब अपन आगे संक्रिया और करेंगे। पहली जो आपकी पंक्ति दिखाई दे रही है, इसमें अपने को यहाँ 0 बनाना है, और आपको पता है कि इसके साथ में यदि ये जुड़ जाए तो 0 बन जाए, अंदाज़ा लग गया। और आप थोड़ा चेक करके देखो, यदि R1 और R3 को अपन जोड़ते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 0 जुड़ रहा है, और ये इसके साथ जुड़ने पर 0। तो इसका मतलब पहली पंक्ति अपनी तैयार हो जाएगी। और R1 पे हम संक्रिया कर देंगे। क्या संक्रिया करेंगे, R1 में से R3 को घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, R1 और R3 को जोड़ देंगे। R1 पे संक्रिया हो रही है, करना क्या है, R1 और R3 को जोड़ना है, जोड़ते जाओ। ये R1 है, ये R3 है, 1 और 0, 1, 0 0 0, -1 + 1 0, बाकी लिख दो 0 1 4 0 0 1। R1 + R3, ये काम इधर भी करना है। R1 और R3, इसको और इसको जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 के साथ -2 को जोड़ोगे तो -1 आएगा, इसके साथ इसको जोड़ोगे तो +1 आएगा। ये R1 हो गया। R2 R3 लिख दो, 5 -2 3 5 -2 2, इधर A चल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, लगभग बन चुका है, यहाँ पर हम चाहते हैं 0 बनाना। ठीक है, यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसको अपन 4 से गुणा कर दें, किसको, इसको, और 4 से गुणा करके इसमें से घटाते रहो। तो हम क्या करेंगे, R2 पे संक्रिया कर देंगे, R2 में से घटाएंगे किसको, R3 को 4 से गुणा करके, तो यहाँ 0 बन जाएगा। 1 0 0 0 0 1, ये तो लिख दो। इसको 4 से गुणा करने पर क्या आएगा, आपको सबको पता है, ये 0 ही आएगा, ये 0 है, इसमें से घटाओ 0, इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसको 4 से गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। बन गई पंक्ति इधर। अब देखिए 3 -1 1, ये तो है ही, और 5 -2 2। हो क्या रहा है कि R3 को 4 से गुणा कर रहे हैं, इसको 4 से गुणा कर रहे हैं, फिर इसमें से घटा रहे हैं, यही बात है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे 20 बनेगा, और 5 में से 20 कटेगा तो -15। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 8 बनेगा माइनस का, जब वो इसमें से घटेगा तो अपने पास में 6 बच जाएगा। इसको 4 से गुणा करोगे तो ये भी 8 बनेगा, और 3 में से 8 घटेंगे तो -5 आ जाएगा इधर A। ये जो मैट्रिक्स अपने को यहाँ मिल रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, क्योंकि इधर हमने I बना लिया। समझ में आ रही बात। जैसे ही इधर I बन जाए तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आ रही है वही आपका कौन है, A इनवर्स। तो A इनवर्स, इसकी जगह आप ये मैट्रिक्स नोट कर देंगे, ये आपका A इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपको संक्रिया करनी है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का अंतिम जो क्वेश्चन 18 का वो अपन करेंगे, और उसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में हाजिर होंगे विविध जो प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चंस लेकर के और उसके उदाहरण लेकर के। तो पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बाद में अपन
क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, उसमें क्या बताया गया है, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ऑप्शन ए बी बराबर आई, ए बी बराबर बी ए, सॉरी, ए बी बराबर बी ए, ऑप्शन बी ए बी बराबर बी ए बराबर शून्य मैट्रिक्स ओ, ऑप्शन सी ए बी बराबर 0, बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहने मतलब तत्समक मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी ए बी बराबर बी ए बराबर आई। देखो कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, ध्यान से सुनना, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम तभी होंगे जब ए बी और बी ए इसका जो रिजल्ट है वो एक तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो। ए बी भी तत्समक बने, बी ए भी तत्समक बने, तो ही ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, अन्य कंडीशन में व्युत्क्रम नहीं होंगे एक दूसरे के। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी। केवल इतना ही समझना था, तो इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।